हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 माइग्रेशन टाइप्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमसे जुड़ के आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड करेक्ट। करेक्ट फाइंड करना है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान बोथ। तो हम लोग ऊपर में यहाँ पे जो दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, यहाँ हम लोग देखेंगे काफी सारे माइग्रेंट्स आते हैं। कहाँ से? यूपी से, राजस्थान से। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स। जितने काफी सारे माइग्रेंट्स जो अपने स्टेट को छोड़ के जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो महाराष्ट्र में जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन रीजन। मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। तो बहुत ही इजी सा ये असर्शन है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो है अपना घर जो है प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस जो है वो छोड़ते हैं, है ना। बर्थ भी प्लेस छोड़ते हैं, रेसिडेंस वाले भी छोड़ते हैं, है ना। रीजन क्या है? पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। ऑफ कोर्स जो लोग जो है वो काफी इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के। लेकिन क्या इसका ये करेक्ट रीजन है? ये देखो, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन करेक्ट रीजन है? पीपल अपना प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस क्यों छोड़ते हैं? बहुत बार इकोनॉमिक रीजन हो सकती है, मैरिज हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है। तो रीजन यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दैट मींस असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड इनकरेक्ट। पुल फैक्टर कॉजेस पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन। देखो, दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं। एक तो होगा पुल फैक्टर और दूसरा है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर ऐसे फैक्टर है जो आपको किसी एरिया की तरफ बुलाता है, आपको अट्रैक्ट करता है। अब पुश फैक्टर ऐसे फैक्टर है जो आपको किसी एरिया से आपको दूर भगाता है, आपको पुश करता है। तो पुल फैक्टर पीपल को लीव करता है नहीं, पुल फैक्टर तो अट्रैक्ट करता है। पुश फैक्टर जो है वो लोगों को ये लीव करने के लिए ये करता है, यानी यहाँ पे पुश होना चाहिए था, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पुश फैक्टर। यस, अगर मान लो कोई एक रीजन है, अब वहां बहुत ज्यादा जॉब नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? लोग उस प्लेस को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये जो फैक्टर है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या कर रहा है? ये लोगों को पुश कर रहा है, ये लोगों को वहां से भगा रहा है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। इनकरेक्ट फाइंड करना था हमें, तो ओनली वन। अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा और कौन कौन से पुश फैक्टर हो सकते हैं? क्या आपको अगर पता है तो आप मुझे बताना कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन रीजन। पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। यस, बहुत सारे पीपल जो है वो रूरल से अर्बन एरियाज जो है वो माइग्रेट करते हैं। नाउ देयर इज अ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड इन रूरल एरिया। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि रूरल एरिया में अगर आप हम लोग देखेंगे, देखो रीजन तो काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो रीजन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो रूरल एरिया है वहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर है। कहां पे? लैंड के ऊपर में। इसको, ये लाइन को थोड़ा समझते हैं हम लोग। मान लो एक पर्सन है और उसकी इतनी बड़ी सी लैंड थी, उसमें वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता था। ठीक है, अब मान लो उसके कुछ उसके चाइल्ड है, मान लो उसके 3 चाइल्ड है उसके। अब वो 3 चाइल्ड को कहीं जॉब नहीं मिला, अनएम्प्लॉयड है, तो वो 3 चाइल्ड क्या करेगा? वो 3 चाइल्ड बेसिकली जो है इस लैंड को 3 पीस में वो लोग जो है डिवाइड करके, मान लो वो लोग जो है वर्क करना स्टार्ट करेंगे। मान लो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो लैंड तो उतना ही रहा, रिसोर्सेस तो उतना ही रहा, लेकिन उस रिसोर्स के ऊपर जो लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए लैंड के साइज और छोटा हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उनको कोई दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है, कोई दूसरी बिजनेसेस वगैरह वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग ये देखेंगे रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर जो लैंड जो होती है उसके ऊपर पॉपुलेशन की प्रेशर जो है वो काफी हाई होती है, और इस कारण से बहुत सारे लोग जो है वो रूरल एरिया को छोड़ करके अर्बन एरियाज में चले जाते हैं। इसमें से हो सकता है ये 1 नंबर जो पर्सन है ये इस जॉब को छोड़ करके ये किसी सिटीज में चली जाए कि वहां पे हम छोटा मोटा कोई जॉब वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है। अब बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फैक्टर कॉजिंग पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज आर। तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो लोगों को माइग्रेट करने के लिए, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करने के लिए इंकरेज करते हैं, कॉज करते हैं? जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म, ओके, अर्थक्वेक, पॉवर्टी, लोकल कॉन्फ्लिक्ट। तो यस, यहाँ पे अगर आप देखो ये सारे ऑप्शंस जो है सही है। जनरली ये क्वेश्चंस पूछा जाता है ये लोगों को, मैंने काफी स्टूडेंट्स को पूछा ये क्वेश्चन
तो उन्होंने जनरली आंसर पॉवर्टी दिया, लेकिन ये जो नेचुरल फैक्टर्स है ये भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स जो है वो भी इफेक्ट करते हैं माइग्रेशन को, जो वहां पे सोशल फैक्टर्स जो है, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है, वो भी इफेक्ट करते हैं। तो यहां जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज आर। यहां पे देखो पुल फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो पुल फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो लोगों को अट्रैक्ट करता हो। तो जब लोग रूरल से अर्बन एरिया जाते हैं तो ऐसी कौन सी फैक्टर्स है जो अर्बन एरिया में अट्रैक्ट कर रही होती है? तो अर्बन एरिया में इंटरटेनमेंट के काफी सारे सोर्सेस होते हैं, अर्बन एरिया में ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, ज्यादा चांसेस होती है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का। ऑप्शन 3, अवेलेबिलिटी ऑफ इरेगुलर वर्क। देखो इरेगुलर नहीं, रेगुलर वर्क। अर्बन एरियाज में ज्यादा चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ जो काम वगैरह जो है आपको मिल जाएगा, तो रेगुलर वर्क होना चाहिए। मतलब ये वाली तो गलत हो गई, ऊपर की दोनों सही है। और रिलेटिवली हायर वेज, यस। अर्बन एरियाज में क्योंकि लोगों को अपना काम करवाना है तो लोग जो है वो वेजेस जो है, जो सैलरी वगैरह जो है वो ज्यादा पे करते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तो हमें कौन सी हो जाएगी, 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंड करेक्ट। करेक्ट फाइंड करना है, रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। यस, ये भी ट्रू है। बहुत बार हम लोग जनरल, देखो ऐसे तो बहुत सारे कॉमन्स भी हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। जनरली हम लोग देखते हैं एक जनरल जो ट्रेंड है कि ज्यादातर जो माइग्रेशन जो फीमेल्स का होता है वो ड्यू टू मैरिज होता है, ज्यादातर जो है ना, 100% नहीं बट जनरली। अब मेल्स के केस में ज्यादातर जो माइग्रेशन वगैरह जो होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक रीजन की वजह से, तो ये अलग अलग रीजन होते हैं, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, अबाउट 99% ऑफ द फीमेल मूव आउट ऑफ फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस फॉलोइंग देयर मैरिज। जब फीमेल्स की जब मैरिजेस जब होती है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 99% जो फीमेल्स जो है वो अपने पेरेंटल, अपने घर वालों, अपने मम्मी पापा वाला जो है फादर की जो घर जो है उसको छोड़ करके जो है वो अपने न्यू प्लेस में जो है शिफ्ट कर जाते हैं। और ये कितना वुमेन्स करती है, कितने फीमेल्स करती है, 99%। नहीं, ये गलत है, 99%, इतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जनरली बहुत ज्यादा है बट 99% भी नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 3, मेघालय में आपको ना जस्ट ऑपोजिट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि फीमेल्स मूव करती है ना मैरिजेस के बाद में, लेकिन मेघालय में ऐसा नहीं होता है, मेघालय में ऑपोजिट है, ठीक है। सो इन मेघालय फीमेल जो है वो मूव नहीं करती है फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस फॉलोइंग देयर मैरिज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सी करेक्ट हो जाएगी, 1 एंड 3, ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे 99% तो होगा नहीं, तो 99% नहीं है तो क्या है? चलो मैं आपको एक अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं आपको चलो एक हिंट देता हूं। चलो अराउंड 60 to 70% के बीच में आसपास कहीं पे है, आप मुझे बताना कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डैश परसेंट ऑफ फीमेल डू माइग्रेशन ड्यू टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट रीजन। कितना ही परसेंट वुमेन्स जो है वो माइग्रेट करते हैं बेसिकली वर्क के कारण, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, बिजनेस, इन सब के कारण, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत कम है ना, हमारे कंट्री में अभी भी ज्यादा वो फीमेल की वर्क कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए बट फिलहाल अभी बहुत कम है। तो कितना परसेंट है? ओनली 2.3%, बहुत ही कम है। ऑप्शन सी। What is the percentage of men migrating due to work and employment? लेकिन यही मेल्स की अगर बात करें, है ना, मेल्स की अगर बात करें जो माइग्रेट करते हैं वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट रीजन की वजह से, तो उनका कितना परसेंट है? तो उनका यहां पे आंसर होगा ऑप्शन ए, 26%। क्वेश्चन नंबर 35, मैरिज माइग्रेशन ऑफ मेल इन द कंट्री इज। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जनरली जो है वो फीमेल्स हम लोग देखते हैं वो माइग्रेट करते हैं आफ्टर देयर मैरिज, बट कुछ केसेस में ऑफ कोर्स मेल भी माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी जो मेल्स माइग्रेट करते हैं फॉलोइंग देयर मैरिजेस? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आंसर होगा ऑप्शन सी, 4%। क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन रीजन, माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर स्पेस। देखो लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं? मान लो एक एरिया में बहुत सारा जॉब है और दूसरी एरिया में बहुत कम जॉब है, तो लोग क्या है यहाँ पे, जहां पे ज्यादा जॉब है वहां पे लोग माइग्रेट करेंगे। या फिर एक एरिया में बहुत अच्छी लिविंग कंडीशन है, बहुत आराम से पीने का पानी वगैरह मिलता है, और दूसरे एरिया में बहुत ही वाटर की स्कैर्सिटी है, तो लोग माइग्रेट करेंगे। मतलब ये रिसोर्सेस जो है ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का या फिर अपॉर्चुनिटीज का, इस कारण से लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि माइग्रेशन क्यों करते हैं? बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है अपॉर्चुनिटीज का, ये ट्रू है। रीजन देखते हैं, पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम लो अपॉर्चुनिटी टू लो
एंड लो सेफ्टी टू अ प्लेस ऑफ हायर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सेफ्टी। लोग जो है जहां पे कम अपॉर्चुनिटी है, जहां पे कम सेफ्टी है, वहां से मूव करते हैं ऐसे प्लेसेस की तरफ जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा जॉब मिलने के, एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है, जहां पे ज्यादा उनका ग्रोथ हो सकता है, ज्यादा सेफ्टी है। यस, ये ट्रू है। अब देखते हैं ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये देखो, लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? लोग जो है वो माइग्रेशन जो है ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइग्रेशन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि रिसोर्सेस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, रिसोर्सेस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इस कारण से। तो यहाँ पे अगर आप रीजन को आप रीड करो, रीजन तो एक्चुअली ये इसका इफेक्ट है ना, ये इसका इफेक्ट तो दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो माइग्रेशन करने पे किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नजर आती है। इकोनॉमी में बहुत सारे उसके रिजल्ट नजर आते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई पर्सन माइग्रेशन करने के बाद ज्यादा अर्निंग करने लगे। बहुत सारे सोशल एंड कल्चर जो है वो इफेक्ट नजर आती है। यस, हो सकता है वो जो पर्सन वो माइग्रेट कर रहा है वो नए एरिया में जाए तो नई सोशल नई कल्चर को वो सीखे, या फिर अपने गांव में आके अपने विलेजेस में आके लोगों को बताए वहां के कल्चर के बारे में। मतलब कल्चर में चेंज आता है, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। यस, अगर बहुत ज्यादा लोग अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट कर जाते हैं तो फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी नजर आती है। ठीक है, एंड डेमोग्राफी, यस, डेमोग्राफी भी चेंज होती है। मान लो फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज बोलने वाले बहुत सारे लोग एक एरिया में माइग्रेट करते हैं जहां पे कोई और दूसरा लैंग्वेज बोला जाता है, तो वहां पे डेमोग्राफी चेंज होती है। आई होप आप लोगों को डेमोग्राफी वर्ड का मतलब जरूर पता होगा। अगर पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताना। तो यहाँ पे सभी सही है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 38। A major benefit of migration for the source region is the remittance sent by the migrants। देखो, जो माइग्रेंट्स एक प्लेस से, मान लो यहाँ पे एक प्लेस ए है और यहाँ एक प्लेस बी है। मान लो एक पर्सन ने ये प्लेस को छोड़ करके ये बी पे आ गया, है ना, बी वाली प्लेस पे आ गई, और यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये वर्क करता है। सैलरी कितनी है इसकी? मान लो 10,000 सैलरी है। ठीक है, वो एज ए वर्कर काम कर रहा है। अब 10,000 में से ये क्या करेगा, ये 5,000 तो अपने डेली 5,000 तो इसके ऊपर खर्च हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो यहाँ रहेगा, वो खाएगा पिएगा, तो रहने के लिए उसके पैसे चाहिए। लेकिन बाकी जो 5,000 है वो क्या करेगा, वो अपने विलेजेस में अपनी फैमिली को भेज देगा, ताकि उनके विलेजेस में फैमिली जो है उनकी भी हेल्प हो पाए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेमिटेंस। ये जो पैसा 5,000 भेज रहा है ना, इसको बोलेंगे रेमिटेंस। और ये रेमिटेंस का पैसा है, ऑफकोर्स ये वाली प्लेस को हेल्प करेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सोर्स रीजन है, दैट इज ए, ये वाला एरिया में इनके फैमिलीज जो रह रहे हैं उनके लिए तो ये पैसा एक्चुअली आ रहा है, बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो इनके लिए ये काफी हेल्पफुल है, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, रेमिटेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? हमारे कंट्री में जो अलग अलग कंट्री की करेंसी जो है, जैसे हमारे कंट्री के पास में अगर आप आरबीआई की बात करो तो उनके पास काफी सारे डॉलर्स है, यूरो है, या दूसरी करेंसीज वगैरह है। तो इनको ऑल टुगेदर बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज इन्हें बोलते हैं, है ना, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का पैसा जो है हमारे पास आता कैसे है? हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह करते हैं, वहां से आता है। इसके साथ ही मान लो कोई एक केरला का पर्सन जो है वो मान लो यूएई में काम करता है, और यूएई में उसको जो सैलरी जो मिलते हैं मान लो वो डॉलर में मिलता है उसे सैलरी, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो डॉलर में अगर मिल रहा है उसे सैलरी, तो वो जब अपने घर आता है तो वो उसको तो सैलरी डॉलर में मिली है, लेकिन जब वो घर आएगा, इंडिया में जब आएगा, तो वो क्या करेगा, डॉलर जो है वो जमा कर देगा, और डॉलर के बदले वो जितने रुपये जो बनते हैं वो रुपया वो लेके इंडिया में आके स्पेंड करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास तो ये डॉलर्स आ गए ना। तो यानी कि ये माइग्रेशन जो है ये क्या होता है, ये जो रेमिटेंस जो है, माइग्रेशन के कारण, माइग्रेशन जो लोग ने माइग्रेट किया है वो लोग जो रेमिटेंस भेजते हैं, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज में काफी हेल्प होता है। ये ट्रू है, फॉरेन एक्सचेंज में काफी ट्रू होता है। लेकिन यहां तो क्या बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रेमिटेंस से ही आता है, ऐसा बोल रहा है। ये गलत है। रेमिटेंस से फॉरेन एक्सचेंज आता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मोस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल रेमिटेंस फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। तो ये जो स्टेट्स जो है, ये स्टेट्स के काफी सारे लोग बाहर काम करते हैं, अब वो लोग जो पैसे भेजते हैं इंडिया में अपनी फैमिलीज को, है ना, तो वो फैमिली को जो पैसे भेजते हैं, वो जो रेमिटेंस भेजते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है उनके लिए। तो ये ऑफकोर्स ये ट्रू है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा? 1 और 3, ऑप्शन सी। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट या कोई भी डिस्कशन अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो जैसा मैंने बताया, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़ करके मुझसे जो है और फर्दर डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में।
क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड करेक्ट। The amount of remittance sent by the internal migrants is more as compared to international migrants। तो देखो हम लोग देख रहे हैं एक पर्सन, मान लो बिहार से वो जाके वर्क कर रहा है महाराष्ट्र में, तो वो महाराष्ट्र में जब काम करता है तो कुछ पैसे अपने विलेजेस में बिहार में भेज रहा है। अब वैसा ही एक और दूसरा पर्सन जो बिहार का ही है, लेकिन मान लो वो जाके अमेरिका में है, अब वो अमेरिका में काम कर रहा है और अपनी फैमिली को बिहार में पैसा भेजता है। ऑफकोर्स जब इंटरनेशनल वाला जो होता है वहां पे सैलरी काफी हाई होता है, तो उस केस में जो पैसे जो रेमिटेंस जो भेजते हैं वो कहीं ज्यादा होता है ये इंटरनल वाला से। तो जो रेमिटेंस भेजे जाते हैं इंटरनल माइग्रेंट से, ये बिहार एंड महाराष्ट्र इंटरनल वाला हो गया, इंटरनल माइग्रेंट से ये ज्यादा है, एज मोर है एज कंपेयर टू ये इंटरनेशनल बिहार अमेरिका वाला, तो ये गलत है। ऑफकोर्स इंटरनेशनल वाला ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सोर्स एरिया। यस, ये जो भी पैसे आ रहे हैं बिहार में वो बिहार के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, तो वहां के इकोनॉमी के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है सोर्स एरिया के लिए, तो ये भी ट्रू, ये ट्रू है। और स्टेटमेंट 3 देखते हैं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ द पुअर विलेज ऑफ बिहार, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, रेमिटेंस वर्क एज द लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। देखो रेमिटेंस की जो अमाउंट जो है, रेमिटेंस जो भी भेजे जा रहे हैं वर्कर्स के थ्रू, माइग्रेंट्स के थ्रू, अब आप देखो जो भी माइग्रेंट्स रेमिटेंस वगैरह भेज रहे हैं बिहार में, यूपी में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, ये काफी एक बड़ा अमाउंट है उनके स्टेट के लिए, उनकी स्टेट की इकोनॉमी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी ट्रू है। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा 1 तो गलत है, तो 2 और 3 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 40। माइग्रेशन लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। यस, माइग्रेशन के कारण जो है पॉपुलेशन की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, काफी सारे लोग एक स्टेट छोड़कर दूसरा स्टेट जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरा डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो ये ट्रू है। रीजन देखते हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द सिटीज। बहुत सारे लोग जो गांव को, विलेज को छोड़ करके जो सिटीज में आ रहे हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, इससे होता यह है कि जो सिटीज जो है इनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती है, ये भी ट्रू है। अब बहुत बार हम लोग इसका एक इफेक्ट ये भी देखते हैं कि स्लम एरिया जो है वो भी इंक्रीज होता है सिटीज में, ये भी एक इसका एक इफेक्ट है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है। देखो माइग्रेशन के कारण रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है ना, माइग्रेशन के कारण जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है कंट्री के अंदर तो हो रहा है, और उसका रीजन क्या बताया जा रहा है, रीजन ये बता रहा है कि बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, ठीक है, अब वहां पे पॉपुलेशन जो है वो उसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब कम पॉपुलेशन जो है कहीं हो रहा है, कहीं ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, ओवरक्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन कॉजेस। तो देखो बहुत सारे जो लोग जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है, मान लो एक सिटी है, एक सिटी में मान लो कहीं पे एक पार्क है, ठीक है, अब वो पार्क की कैपेसिटी है 100 पीपल, 100 बच्चे एक बार उसमें खेल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो बहुत सारे लोग इस एरिया में माइग्रेट करके आ जाते हैं, तो ऑफकोर्स उनके बच्चे भी ये पार्क में खेलेंगे, तो अब नंबर हो गया कितना, फॉर एग्जाम्पल 150। तो मतलब क्या होगा, एक अनप्लान्ड ग्रोथ होगा अर्बन सेटलमेंट्स में, ठीक है, जहां तहां पे घर बनने लगेंगे, जहां तहां पे कुछ कंस्ट्रक्शंस होगा, ये ट्रू है। फॉर्मेशन ऑफ स्लम एंड सैंडी कॉलोनीज, बहुत सारे, क्योंकि देखो जो लोग माइग्रेशन करके आ रहे हैं, ऑफकोर्स ज्यादातर जो लोग हैं वो तो ऐसे नहीं है कि बहुत रिच है, तो जनरली वो लोग स्लम्स एरिया में ज्यादातर रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्लम्स फॉर्मेशन होगी, ये भी सही है। और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी, यस ये भी सही है। मान लो कोई एक सिटी है, अब वो सिटी में मान लो एक बगल से एक रिवर जाती है, और उस रिवर का वाटर को यूज किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पीने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अगर माइग्रेट करके आ जाते हैं तो ऑफकोर्स वो लोग भी तो पानी पिएंगे, उसी रिवर का पानी पिएंगे, तो उसी रिवर का पानी पिएंगे मतलब वो रिवर का और ज्यादा वाटर जो है वो यूज में आएगा, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, ये भी सही है। तो करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे, ऑल, ये सभी इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको। ओवरक्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज पुट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग। तो ओवरक्राउडिंग ऑफ पीपल जो हो रही है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन करने के कारण, तो इसके कारण क्या हो रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे पार्क वाला एग्जांपल मैंने बताया, पार्क के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि अब ज्यादा लोग उसमें आ रहे हैं, ज्यादा लोग उसमें खेलने के लिए आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो वो क्राउडिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये तो सही है।
और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन एरियाज में, वहां पे भी जो है वहां पे भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो पहले कोई एक गली थी, वहां पे काफी सारे जो रोड वगैरह थे, अब वो रोड पे ज्यादा क्राउडिंग नजर आती है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ना आप बेसिकली आप एक अच्छा एग्जांपल आप ऐसे लो कि क्योंकि जो माइग्रेशन करके आ रहे हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के होंगे, अलग अलग एरिया से होंगे, अलग अलग कल्चर्स उनकी होगी। ठीक है, तो बहुत बार हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि कल्चर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आए, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों ही सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड करेक्ट। माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस, माइग्रेशन के कारण जो वुमेन्स की स्टेटस जो है उसको इफेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये काफी इनको इफेक्ट होता है। दूसरा स्टेटमेंट, इन रूरल एरियाज जो मेल्स जो है वो तो माइग्रेशन करके चले जाते हैं, है ना, माइग्रेशन करके किसी सिटीज वगैरह में चले गए जॉब करने के लिए, है ना। अब पीछे में कौन छूट जाएंगे? पीछे में उनकी वाइफ्स रह जाएगी उनके घरों में, है ना, उनके पेरेंटल हाउसेस, जो मेन का पेरेंटल हाउस है वहां पे उनके बच्चे वगैरह छूट जाएंगे। अब वो लोग उनके ऊपर जो है फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इस कारण से। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। एंड तीसरा स्टेटमेंट है, माइग्रेशन ऑफ वुमेन आइदर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इनहेंस देयर डिपेंडेंसी एंड रोल इन द इकोनॉमी। अगर वुमेन्स माइग्रेट करती है एजुकेशन के कारण, एम्प्लॉयमेंट के कारण, तो इनसे उनकी डिपेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होती है और रोल इन द इकोनॉमी इंक्रीज होती है। देखो, रोल इन द इकोनॉमी तो इंक्रीज होती है, लेकिन डिपेंडेंसी, क्योंकि देखो वुमेन्स जो है मान लो एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर माइग्रेट कर रही है तो वो डिपेंडेंट कहां रही? वो तो इंडिपेंडेंट रही ना, उनका तो फ्रीडम जो है वो इंक्रीज हुआ, तो डिपेंडेंसी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी वाला जो वर्ड है जो है ये कम होगा, इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, फ्रीडम बढ़ेगा, तो ये वाली जो है ये गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 2, ऑप्शन ए। नंबर 44, असर्शन रीजन, द मोस्ट डायनेमिक industrial economy are admitting and recruiting significant proportion of highly trained professionals from poor regions। देखो, जो बहुत सारे एडवांस कंट्रीज जो है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो है, बड़े बड़े जो एडवांस कंट्री है, वेस्टर्न कंट्रीज आप देख लो वहां पे, तो वो लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं, जॉब देते हैं जो हाईली ट्रेंड हो, काफी पढ़े लिखे हो, काफी स्किल्स है उनके पास में। और जनरली बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो पुअर रीजन से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका की कोई कंपनी बहुत सारे लोगों को इंडिया से हायर करती है, जॉब देती है, लेकिन इंडिया से कैसे लोगों को? जो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड है, जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा स्किल है उनके पास में। तो इंडिया से जो पर्सन है वो तो चला गया अमेरिका, और अमेरिका की कंपनी जो है उनको यूज कर रही है अपने कंट्री के डेवलपमेंट में, अपनी कंपनी के डेवलपमेंट में। लेकिन इंडिया के लिए तो ये लॉस है, क्योंकि इंडिया का एक पर्सन जो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन जो है, वो जो इंडिया में रह के काफी कुछ कर सकता था, वो तो चला गया अमेरिका, है ना। तो इससे इंडिया की जो है वो काफी लॉस होती है। जो अंडर डेवलपमेंट वाली जो रीजन है, जो सोर्स रीजन जो है, ये काफी जो है यहाँ पे इफेक्ट होता है, अब वहां पे अंडर डेवलपमेंट और ज्यादा इंक्रीज होता है इस कारण से। यस, ये ट्रू है। ठीक है, इस प्रोसेस को ना ब्रेन ड्रेन थ्योरी जो है, आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कभी, तो ये बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे कंट्री के बहुत सारे अच्छे ब्रेन, अच्छे माइंड जो हमारे कंट्री में रहते, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलता, तो हमारे कंट्री में अगर वो लोग रहते तो वो लोग काफी कुछ कर सकते थे इंडिया के लिए, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, या जो भी प्रॉब्लम रहा होगा, वो लोग दूसरे कंट्रीज में चले गए। अब वो लोग आज के वहां पे उनके इकोनॉमी के लिए काफी वर्क कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे लिए भी एक अच्छा है कि एक हमारी एक डायस्पोरा भी वहां बनती है, लेकिन ऑफकोर्स कुछ नेगेटिव साइड भी है इसकी। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्या रीजन सही है? तो यहाँ पे देखो, ये लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, है ना, हाईली ट्रेंड लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो है। क्यों कर रही है? बिकॉज उनको प्रोफेशनल चाहिए, बिकॉज उनको ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो कम सैलरी में भी उनके लिए काम कर सके। ठीक है, तो रीजन ये है, ये जो है ये तो इसका कॉन्सिक्वेंस है, रीजन नहीं है। तो इसीलिए असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो है ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये तो इसका इफेक्ट बता रहा है कि देखो ऐसा होता है, तो उसका इफेक्ट में फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये होती है। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड इनकरेक्ट। Remittance are the major benefits of migration from the point of view of source region। तो जो source region जो है उनके लिए काफी सारा रेमिटेंस मिलता है माइग्रेशन के कारण। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इस तरह की क्वेश्चंस को देखा था, तो ये तो ट्रू है। The loss of human resource, particularly very highly skilled people, is the most serious cost of source region। लेकिन source region को इससे कुछ नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है? जैसे मैंने अभी समझाया कि इंडिया के काफी सारे अच्छे माइंड जो है वो तो चले गए अमेरिका, तो
इंडिया के लिए हमारे जो काफी हाईली स्किल्ड पीपल जो है वो तो चले गए, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी तो लॉस हो रही है ना हमें, तो ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, ऑप्शन बी। ओके ठीक है, एक सेकंड। मेजर सोर्स ऑफ फाइन। क्वेश्चन नंबर 46। ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन पीपल डिड माइग्रेशन फ्रॉम बिहार, यूपी, एमपी टू रूरल एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हम लोग देखेंगे कि काफी सारे लोग बिहार से, यूपी से, एमपी से माइग्रेट करेंगे कहां? पंजाब हरियाणा के रूरल एरियाज में, पंजाब हरियाणा के जो गांव वाले जो एरियाज जो है वहां पे। क्यों? ताकि वहां पे वो लोग एज ए एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम कर सके। ठीक है, वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान काफी सारा लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए काम कर सके। तो असर्शन ट्रू है, रीजन क्या होगा कि वो लोग वहां वर्क कर सके। लेकिन यहाँ पे आप देखो फिर से, द माइग्रेशन ऑल्सो प्लेड इट्स रोल इन द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये जो माइग्रेशन जो हुआ है बिहार, यूपी, एमपी से कहा रूरल एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी आप बोल सकते हो, वहां पे इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो ट्रू है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47। Age and skill selective out migration from the rural area have dash effect on the rural demographic structure। तो काफी सारे जो यंग पीपल जो है, जो स्किल जिनके पास है, उन लोगों ने माइग्रेशन किया है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। तो इनसे हुआ क्या है? इससे हुआ है काफी सारा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, सोर्स रीजन में, जो सोर्स रीजन है वहां काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 48 फाइंड इनकरेक्ट। देयर इज अ हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम विच देयर इज हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम, अच्छा विच यहां नहीं होगा, विच काट दो, फ्रॉम वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र से काफी लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं, ये गलत है। वेस्टर्न से नहीं, हाँ ईस्टर्न से जरूर करते हैं, यहाँ ईस्टर्न होना चाहिए था। ठीक है, ईस्टर्न होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गई। दिस हैव ब्रॉट सीरियस इम्बैलेंस इन द एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन इन द एरिया। यस, मान लो किसी एक एरिया में पहले 100 गर्ल्स थी एंड 100 बॉयज थी, तो जो एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन था वो तो ओके था, लेकिन बॉयज में से मान लो 20 बॉयज कहीं और चले गए, है ना, गर्ल्स सब 100 हो गए, अब बॉयज जो है वो 80 रह गए। ठीक है, तो सेक्स कॉम्पोजिशन जो है उसमें तो चेंजेस आ गया। ठीक है, तो ये ट्रू है, तो इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 49। माइग्रेंट्स एक्ट एज बैरियर ऑफ सोशल चेंज। तो जो माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते हैं, ये क्या बैरियर है सोशल चेंज का? नहीं, ये तो एजेंट है। क्योंकि ये जब किसी प्लेसेस पे जाते हैं ये लोग, तो वहां के सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, काफी सारे इफेक्ट पड़ता है इसका, तो ये एजेंट है, बैरियर नहीं, रोकते नहीं है, उल्टा इनको इनकरेज करते हैं। तो ये वाली तो गलत हो गई, एजेंट होना चाहिए था यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट, माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। यस, मान लो एक रीजन है, ठीक है, एग्जांपल मान लो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में काफी लोग बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र में काफी लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, काफी लोग मान लो तमिलनाडु से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो काफी सारे अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं। तो ये लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तो एज अ डाइवर्स कल्चर जो है वो डेवलप होगा, है ना। तो माइग्रेशन के कारण इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल होगी, अलग अलग रीजन से लोग आएंगे, एक दूसरे का कल्चर को सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो ये तो ट्रू है, तो करेक्ट फाइंड करना था ओनली ट्रू। Now question number 50. Find correct. The positive contribution of migration has, migrants has। तो देखो माइग्रेशन होने के कारण सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉजिटिव भी है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में क्या क्या आएगा? एवोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस कल्चर। होमोजीनियस मतलब कि एक सेम टाइप का, डाइवर्सिटी नहीं, सेम सिमिलर टाइप की तो नहीं, सिमिलर होमोजीनियस तो नहीं ना, डाइवर्स कल्चर डेवलप होती है, अभी हम लोगों ने देखा, ये तो गलत हो गई। ब्रेकिंग थ्रू नैरो कंसिडरेशन। यस, जब लोग काफी सारे अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो उनका माइंड जो है वो काफी ओपन होता है ना। तो अपना नैरो कंसिडरेशन, अपना नैरो माइंड के साथ लोग नहीं रहते हैं, काफी उनका माइंड ओपन होता है और नए नए आइडियाज वगैरह डेवलप होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट होगा 2 and 3, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51, इसकी चलो मैं आंसर जो है मैं अच्छा चलो मैं करते हैं इनकरेक्ट। मैं लास्ट वाली क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 52 है आई थिंक, हाँ 52 जो है। अच्छा 52 को मैं डिस्कस कर देता हूँ, 51 आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। आप मुझे आंसर बताना, आपको अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं आपको आंसर जो है उसकी रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर ट्राई करो। विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इंडिया एक्सपीरियंसेस। इंडिया में किस तरह की माइग्रेशन होती है? इंटरनल माइग्रेशन, यस होती है, बिहार से कुछ लोग जो है चले गए, बंगाल में चले गए,
ठीक है, राजस्थान से चले गए पंजाब में, है ना, तमिलनाडु से चले गए केरला में, तो इंटरनल माइग्रेशन होती है। इमिग्रेशन होती है, इमिग्रेशन मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से काफी सारे लोग इंडिया में आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं, दूसरे कंट्री से भी आते हैं लोग। और एमिग्रेशन भी होती है, मतलब इंडिया से काफी सारे लोग दूसरे कंट्री में चले गए, इंडिया से कुछ लोग यूएई चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए, यूके चले गए, तो ये भी होती है। तो ये सभी माइग्रेशन हमारे कंट्री में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 51 आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर आप लोग ट्राई करना, ठीक है। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको आंसर जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है चैप्टर जो है ये एंड होती है। इसके बाद जो है मैं जो नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं उसकी एमसीक्यू लेके आऊंगा। हाँ, जाने से पहले मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे हेल्प करें। आप हमारी चैनल क्योंकि नहीं है तो आप इसको ग्रोथ में मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करें, मैं और भी ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है लेके आता रहूंगा। थैंक यू।